हेलो फ्रेंड्स, हमारे यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम आपको बताने वाले हैं क्लास 9th के मैथ्स के बारे में। इसकी एक्सरसाइज 1.1 हम स्टार्ट करते हैं और इसका पहला क्वेश्चन है, क्या शून्य एक परिमेय संख्या है? क्या शून्य एक परिमेय संख्या है? क्या आप इसे p बटे q के रूप में लिख सकते हैं? मतलब शून्य को p बटे q के रूप में लिख सकते हैं जहाँ p और q पूर्णांक है। एक संख्या दे रखी है जहाँ p और q पूर्णांक है और q बराबर नहीं है। ये जो साइन है, अगर ऐसा ये होता तो बराबर, अब इसे ऊपर से क्रॉस कर दिया है तो मतलब बराबर नहीं है, ये जीरो के बराबर नहीं होगा। q बराबर नहीं है जीरो के, तो q का मान जीरो के बराबर नहीं होगा। q का मान 1 2 -1 -2 -3 इस टाइप से कुछ भी हो सकता है। अब इसका आंसर है हाँ, शून्य एक परिमेय संख्या है। शून्य एक परिमेय संख्या है, इसे p बटे q के रूप में लिखा जा सकता है। ठीक है, शून्य एक परिमेय संख्या है, इसे p बटे q के रूप में लिखा जा सकता है जहाँ p बराबर जीरो, p बराबर जीरो होगा और q बराबर 1 2 3 4 5 6 कुछ भी हो सकता है, क्योंकि उसने कहा है q का मान जीरो के बराबर नहीं होगा, लेकिन p का मान जीरो के बराबर हो सकता है। और q का मान -1 -2 -3 -10 -15 इस टाइप से कुछ भी हो सकता है। तो जैसे p बटे q है, अब आपको p लेना है बटे में q का पहला, फिर p, फिर बटे में q का दूसरा। तो देखो 0/1 ये आ गया, 0/2 ये आ गया, 0/3 0/4, आप आओ कुछ भी ले सकते हो। ऐसे ही -1 यहाँ पर, तो 0/-1 0/-2 0/-3 आपको कितने ले सकते हो। ठीक है, ये आपका पहला क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन है इसका, 3 और 4 के बीच 6 परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। मोस्ट क्वेश्चन आपका एग्जाम में ज्यादातर आता है 9th में, ये आता है, या इसका एक और है बटे वाला, वो इसके बात कराता हूँ। यह 3 और 4 के बीच 6 परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। आपको अब 6 परिमेय संख्या निकालनी है। आपको सिंपल क्या देखना है, परिमेय संख्या 6 ज्ञात करनी है। जब आपको जितनी परिमेय संख्या ज्ञात करनी होती है, एक रूल होता है इसका 6, आपको 6 परिमेय संख्या निकालनी है प्लस 1 बराबर कितना है 7। आपको हर सवाल में ऐसे ही करना है। अगर आपसे पूछता है 10 परिमेय संख्या निकालनी है तो क्या करोगे, 10 + 1, 20 निकालनी है तो 20 + 1, 2 निकालनी है तो 2 + 1 3 हो जाएगा, मतलब 1 जोड़ना है आपको, तो ये आ गया 7। अब जो 7 है, 7 से 3 और 4, मतलब ये संख्या जो रखी है 3 और 4 में गुणा व भाग करने पर, इन संख्याओं में गुणा व भाग कर दो। कितना है 3 में गुणा करो पहले ऊपर और नीचे भाग करो। अब देखो, अगर हम 7 से 7 को डिवाइड करते हैं तो 3 आ जाएगा ये ऊपर वाला, ऐसे ही। और कितना है 4 × 7/7, तो कितना आ गया, ऊपर के ऊपर गुणा कर दो, 7 या 21/7 और 7 चौक, ये 4 7 या 7 चौक 28, 28/7। तो आपको परिमेय संख्या निकालनी इनके बीच में। उसने कहा है 3 और 4 के बीच, इनके बीच में इनको छोड़ गए। 21 के बाद क्या आता, 22/7, 23/7, 24/7, 25/7, 26/7। देखो आपकी कितनी आ गई, और एक और आपका 27/7। देखो आपको कितनी निकालनी, 21 से 28 के बीच। देखो बटे में सबके सेम है 7। आपको क्या निकालना था, 21 और 28 के बीच में निकालना था कि कितने परिमेय संख्या है। 22/7, 23/7, 24/7, 25/7 और 26/7, और लास्ट आपका 27/7। इस टाइप से आपको परिमेय संख्या निकालनी है। और आपको ये ध्यान रखना है कि बटे में आपको सेम ही लेना है हर किसी संख्या के। देखिए इसका अगला क्वेश्चन रहेगा, क्वेश्चन नंबर 3/5 और 4/5 के बीच 5 परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। कितनी ज्ञात करनी है आपको, आपके 5। पिछले क्वेश्चन में कितनी थी, 6 निकालनी थी, इसमें निकालनी है 5। तो आंसर में लिखते हैं हम 5 निकालनी है आपको परिमेय संख्या ज्ञात करनी है। कितनी, 5 ज्ञात करनी है आपको। क्या करना, 5 को 1 जोड़ दो, कितना हो गया 6। अभी 6 से गुणा में भाग करने पर, 6 से
अंश व हर में गुणा व भाग करना। पता ही होगा आपको कि ऊपर वालों कहते हैं अंश, नीचे वालों कहते हैं हर। तो कितना दे रखा, 3/5 गुणा कितनी करनी, 6/6 और 4/5 गुणा 6/6। तो 3 6 ये 6 18, 5 6 30 और 6 चौक 24 और 5 6 30। अब आपको इसके बीच में निकालनी है। इसका वो कितनी संख्या निकाल सकते हैं आप, 18 के बाद 19/30 कॉमा 20/30 21/30 22/30 23/30। देखो 18 के बाद चालू हुई है, 19 20 21 22 23 और 24 से पहले है। एक आपका यह सवाल है, ये सवाल ज्यादा हो जाता है एग्जाम में, मोस्ट सवाल है। सिर्फ आपको कोई सी भी संख्या कोई सी भी हो, आपको सिर्फ एक चीज का ध्यान रखना, कितनी परिमेय संख्या निकालनी है। जितनी परिमेय संख्या निकालने को दी गई है उसमें को एक जोड़ दो, और जो संख्या आए जोड़ने के बाद उससे दोनों में गुणा में भाग करने पर, दोनों संख्याओं में, फिर उनके बीच की आप संख्या ले सकते हैं। ठीक है, इसका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन 4 दे रखा है, सत्य और असत्य बताइए। क्वेश्चन काफी लंबा दे रखा है, मैंने शॉर्ट कर दिया, आपको ये देखना है कि सत्य सत्य बताना है इस क्वेश्चन में। इसका पहला दे रखा है, प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या होती है, एक पूर्ण संख्या होती है। आपको ये बताना है सत्य है असत्य है, ये होता है सत्य है, क्योंकि प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। क्योंकि प्राकृतिक संख्या 1 2 3 4 5, पूर्ण संख्या 0 1 2 3 इस टाइप से दोनों संख्या सेम होती है, वो भी 0 से चालू होती है। सेकंड है इसका, प्रत्येक पूर्ण संख्या एक प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है, प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है, ये बताना है। ये होता है असत्य। इसका रीजन भी आपको बताता हूँ मैं अभी। असत्य होता है कि प्रत्येक पूर्ण संख्या आपकी कुछ भी हो सकती है। ये संख्या पूर्ण है 1 2 3 4, और पूर्णांक जो होते हैं पूर्ण संख्या एक माइनस के होते हैं एक प्लस के, तो सेम नहीं हो सकते हैं, क्योंकि पूर्ण संख्या होती है प्लस की, पूर्णांक आपके माइनस में हो सकते हैं, -1 -2 -3 इस टाइप से हो सकते हैं। तीसरा है इसका, प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है, इसके बारे में बताना। ये भी आपका असत्य होता है, इसका रीजन भी आपको बताता हूँ मैं। देखो पूर्ण संख्या 1 2 3 4 इस टाइप से होती है, और परिमेय संख्याएं होती हैं p/q। अभी आपको इससे पहले वाला सवाल बताया कि p/q के रूप में किसी भी संख्या को p/q के रूप में लिखा जा सकता है, तो वो संख्या क्या होती है, परिमेय। तो परिमेय संख्या होगी इसे 1/2, पूर्ण संख्या होती है 1। क्या ये सेम होती है, ये सेम नहीं होती है, इसी वजह से ये असत्य है। अब इसके एक्सरसाइज 1.1 में 4 क्वेश्चन थे, 4 क्वेश्चन करा दिए। एक्सरसाइज 1.2 जो है वो आपके एग्जाम में नहीं आती है, इसलिए मैं वो आपको कराऊंगा नहीं, इसलिए मैं कराऊंगा अब आपको एक्सरसाइज 1.3। एक्सरसाइज 1.3। चलिए मैं एक्सरसाइज 1.3 निकाल लेता हूँ। इसका पहला क्वेश्चन दे रखा है,
क्वेश्चन नंबर पहला है, निम्नलिखित भिन्नों को दशमलव रूप में लिखिए। और बताइए कि प्रत्येक का दशमलव प्रसार किस प्रकार का है। आपको ये बताना, निम्नलिखित भिन्नों को दशमलव, आपको पॉइंट के रूप में लिखना है, दशमलव मतलब पॉइंट के रूप में लिखिए और बताइए कि प्रत्येक का दशमलव प्रसार किस प्रकार का है। आपको इसमें ये बताने के लिए एक नोट पॉइंट बताया था, आपको ये चीज ध्यान रखनी है। जो संख्या भाग देते समय पूर्ण रूप से कट जाए शांत कहलाती है। ये लाइन ध्यान रखनी है आपको, जो संख्या भाग देते समय पूर्ण रूप से कट जाए शांत कहलाती है, और जो संख्या भाग देते समय पूर्ण रूप से नहीं कटती अशांत कहलाती है। ये पॉइंट आपको ध्यान से रखना है कि क्या है इसका। आपको पहला सवाल कराने वाला हूँ, इसका पहला पॉइंट दे रखा है 36/100, मतलब आपको 100 से 36 को भाग देनी है, ना कि 36 100 को। जो बटे में होता है उससे भाग दी जाती है, जो ऊपर होता है अंश इसे कहते हैं अंश, और ये होता है हर से भाग दी जाती है। हर कितना 100 और 36। 100 के बारे में 36 आएगा कभी नहीं आएगा, तो क्या करते हैं पॉइंट लगा लेते हैं ऊपर और एक जीरो बढ़ा देते हैं। कितना हो गया 100 और ये होगा 360। अब 100 का पहाड़ पढ़ो जब तक 360 नहीं आए, तो 100 या 300, 100 चौक 400, 400 ज़्यादा आएगा तो हम 3 बार ले लेंगे। कितना आ गया 300। अब 360 में 300 माइनस कर दो, कितना बचा 60 बचा। उसके बाद 6 के बाद 100 के पहाड़े में 60 नहीं आता है, लेकिन हमारा पॉइंट लगा हुआ है पहले से, तो हम पॉइंट के बाद जीरो बढ़ा सकते हैं। मतलब एक पॉइंट से एक जीरो बढ़ा सकते हैं, यहाँ पर बढ़ा लिया, पॉइंट लगा हुआ है तो हम यहाँ पर भी एक जीरो बढ़ा सकते हैं। अगर हम इसके बाद एक और बढ़ाएंगे तब हमें जीरो लगाना पड़ेगा। अब 100 के बारे में 600 कितनी बार आएगा 6 बार, तो कितना आ गया 36/100 बराबर 0.36। तो ये क्या हो गई, ये पूर्ण रूप से कट गई संख्या है। अब आगे कुछ थोड़ी बच रहा है, तो ये कहलाएगी शांत। इसी प्रकार से अगला है 1/11। अब 11 से भाग दो एक को, पॉइंट लगा के देखो, अभी यहाँ इसमें पॉइंट लगा के जीरो बढ़ा दिया, एक जीरो बढ़ा दिया। अब 11 से के पहाड़े में 10 नहीं आएगा क्योंकि 11 ज़्यादा है। फिर हम क्या करते हैं, एक जीरो ऊपर लगाते हैं, एक जीरो नीचे। सिर्फ पॉइंट से एक ही जीरो लगा सकते हैं, हम दूसरा नहीं लगा सकते, तो आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है। अब 11 का पढ़ा पढ़ो 100 बार, जब तक 100 नहीं आए, तो 11 नम 99, कितना बचा 1। फिर से वही आ गया, हमने जो 1 यहाँ दिया था, फिर से पॉइंट लगा हुआ है, जीरो बढ़ा दिया, ठीक। अब फिर भी है यहाँ 11 यहाँ 10, फिर आप क्या करेंगे, जे को जीरो बढ़ाएंगे तो ऊपर भी जीरो बढ़ाना पड़ेगा और नीचे भी जीरो। फिर कितनी बार आएगा 11 नम 99, फिर एक बच गया। मतलब आपको ये दिख रहा है कि 0.0909, फिर आगे को भी 09 आता है। मतलब इस टाइप से चलती रहेगी आपकी पूरी प्रोसेस। तो क्या आ गया 1/11 बराबर 0.0909। देखो पॉइंट से पहले जीरो लगाना इसलिए लगाते हैं क्योंकि हमें पता चल जाएगा कि हाँ बीच में पॉइंट है। तो ये हो गई अशांत, क्योंकि ये संख्या आगे को है, ये पूरी तरीके से कटी नहीं है। अगला है 4 से 1/8। इसके दो तरीके से कर सकते हैं, सब अगर मैं बताता हूँ दो तरीके से कैसे है। अब ये कह 4 से 1/8, इसे तुम इसे ये लिख लो 4 + 1/8। अब 1/8 से इसे भाग दो, 8 1 पॉइंट लगा के जीरो बढ़ा दिया, 8 का ना
8। कितना बचा? 10 में से 8 गया, 2 पॉइंट लगा हुआ है, 0 बढ़ा लो। 8 दूनी 16। कितना बचा? 4 पॉइंट लगा हुआ है, फिर से 0 बढ़ा लो। 8 पंजे 40। अभी पूरा पूरा कट गया। हमने यही इसलिए रोक दिया था क्योंकि हमारी संख्या बार बार ये आ रही है 09 09 09, तो हमने यही रोक दिया है आगे। तो कितना आ गया ये? 0.125। तो 4 तो ऐसी है प्लस 0.125, इन दोनों को जोड़ दो। अब इन्हें जोड़ने का रूल होता है, देखो ये संख्या तो अपनी जगह सेम है 0.125। इस संख्या से हम पहले यहाँ पॉइंट लगा लेंगे क्योंकि 4 के बाद पॉइंट की कोई वैल्यू नहीं है और पॉइंट के बाद कितने भी 0 बढ़ा लो कोई वैल्यू नहीं है। अगर हम पहले पॉइंट लगा लेंगे तो कम हो जाएगी। अब इन दोनों को जोड़ दो। 5 ऐसे आ गया, 2 ऐसे आ गया, 1 ऐसे आ गया और 4 और 0 4, तो ये आ गया 4.125। तो ये संख्या क्या हो गई? शांत, क्योंकि ये कट चुकी है। इसका दूसरा मेथड जो है सेकंड, वो ऐसे है, आप इसकी गुणा इसमें कर दो। 4 8 32 प्लस 1/8, तो कितना आ गया? मतलब इसकी गुणा इसमें कर दी 33/8। अब 33 को भाग दे दो, 33 के पहाड़ा पढ़ो, 8 चौक 32। कितना बचा? 1 बच गया। 33 से 32 का 1, 8 के पहाड़े में 1 नहीं आएगा, पॉइंट लगा लो। फिर देखो वही प्रोसेस आ गई, यहाँ 10 बनेगा, ये 10 बन गया। फिर 8 के पहाड़े में कितनी बार आएगा? 1 बार, 8 का ना 8। कितना बचा? 2 पॉइंट लगा हुआ है, 0 बढ़ा लो। 8 दूनी 16, बचा 4 पॉइंट लगा हुआ है, 0 बढ़ा लो। 8 पंजे 40। देखो वही आ रहा है 33/8 बराबर कितना आ गया? 4.125। जो ये आया था वही आया था। संख्या क्या है? 7। आपको ये समझना है, इसके भी 3 पॉइंट कराए हैं, इसके भी बहुत सारे पॉइंट है, वो आपको अभी देखने हैं, वो अभी आगे कराते हैं आपको। चलिए इसका अगला क्वेश्चन करते हैं। इसका 3 खंड में कराए थे अपने, चौथा खंड है इसका 3/13। अब 3/13 करनी है, हमें भाग देनी है। 13, ठीक है। 13 से भाग दो 3 को। अब 13 से हम भाग देंगे संख्या को, तो 13 के बाद में 3 तो आएगा नहीं, तो हम क्या करेंगे? पॉइंट लगा के 0 बढ़ा देंगे। कितना हो गया? 30। अब 13 का पढ़ सकते हैं, 13 दूनी 26। कितना बचा? 30 में 26 गया, 4 पॉइंट लगा हुआ है, 0 बढ़ा लो। 13 39। कितना बचा? 40 में 39 गया, 1 पॉइंट लगा हुआ है ऊपर, फिर 0 बढ़ा लो। आपके नहीं जाएगा ये, क्योंकि ये 13 है और ये है 10। तो आप क्या करोगे? ऊपर 0 लगाओगे तो नीचे भी 0 बढ़ाना पड़ा है, क्योंकि हमने एक बार पॉइंट से 0 बढ़ा चुके एक बार पहले। अब 13 का पहाड़ पढ़ो 100 तक पढ़ो। 13 का पहाड़ 13 का 53 52 13 पंजे 65 13 6 78 13 7 91 और 13 8 104 104 हो जाएगा ज्यादा, तो 13 7 91। अब गुणा कर लो इसकी, 7 या 21 का 1 हासिल लगे 2, 7 या 7 और 2 9 आ गया 13 7 91। पहाड़े भी याद नहीं है तो आप इसे काउंट अपने हिसाब से गुणा करके देख सकते हो। कितना बचा यहाँ से? 100 में से 91 गया 9, पॉइंट लगा हुआ है, 0 बढ़ा दो, 90 हो गया। अब 13 का पहाड़ पढ़ो 90 तक, जब तक 90 नहीं आए। 13 6, क्योंकि 13 7 91 था, आपका बचा 90, तो 13 6 78। अब देखो 90 में तो 78 घटाना, यहाँ 0 है, 0 में से 8 नहीं जाएगा, धाई लो। यहाँ कितना हो गया? 10, 10 में से 8 गया 2, यहाँ कितना बचा? 1, मतलब 8 बचा, क्योंकि 1 उधर पहुँच गया। 8 में 7 गया 1, 12, ये 13 है, पॉइंट लगा हुआ है, फिर से 0 बढ़ा लो। 13 7 91, 13 8 104, 13 9 117, 13 9 117, 120 में से 117 घटा दो, कितना बचा? 3। देखो वही आ गया जो आपका शुरू में 3 था, यहाँ पे यही आ गया लास्ट में, तो फिर आप संख्या यही आएगी। तो क्या आ गया? 3/13 बराबर 0.230769। अशांत है, क्यों? क्योंकि ये पूरा हल नहीं हो रहा है, इसी वजह से ये अशांत है। अगला क्वेश्चन है आपका इसका
2/11। अब आपको 2/11 देना है कि शांत है या अशांत है। अब 2 से भाग दो, 2 को मतलब 11 से, पॉइंट लगा के 0 बना लो। 11 का ना 11, कितना बचा 9, पॉइंट लगा हुआ है, फिर से 0 बना लो। 11 8 88, कितना बचा 2। देखो फिर से वही आ गया, ये 2 था, यहाँ 2 आ गया है। अगर और हल करोगे तो वही आएगा 0.18, फिर 18, फिर 18। तो इस हिसाब से आप इसे छोड़ दो यहीं पे। कितना आ गया 2/11 बराबर आ गया 0.18। तो ये संख्या क्या हो गई, ये भी अशांत हो गई। अगला क्वेश्चन है 6 329/400। देखो ये कुछ बड़ी संख्या है, इसका बढ़िया सिंपल थी आपकी, ये आपको ध्यान देनी पड़ेगी। ध्यान से देखना, यहाँ पर कितना है 329 और 400 भाग देंगे। 400 बाढ़ में 329 तो आएगा क्योंकि 400 बड़ी संख्या है। तो पॉइंट लगा के 0 भाग ले, कितना हो गया 3290, मतलब 3290। अब 400 का पहाड़ा पढ़ो, 400 का पहाड़ा पढ़ो जब तक आपका 3200 नहीं आए। 4 8 32, तो 4 के अगर 8 में बढ़ा करें तो आपका 3200 आएगा पूरा। अब 3290 में से 3200 घटाओ, कितना बचेगा 90 बचेगा आपको। 0 में 0 गया 0, 9 में 0 गया 9 आ गया, और 2 में 2 0, और 3 में से 3 0। तो क्योंकि शुरू में 0 की वैल्यू होती नहीं है मेरी बात। तो अब 90 आ गया, पॉइंट लगा हुआ है, फिर 0 बढ़ा लो, क्योंकि 400 के पहाड़े में 90 तो आता नहीं, तो हमने पॉइंट लगा हुआ 0 बढ़ा दिया। कितना हो गया 400 और 900। 400 के पहाड़े में 900 आएगा, कितनी बार 200 बार आएगा 800। 4 दूनी 8, कितना बचा 100 बचा। फिर से पॉइंट लगा हुआ है 0 बढ़ा लो, क्योंकि 100 था। अब 400 पहाड़े में 100, फिर से 2 बार 800, कितना बचा 200। 400 पहाड़े में 200 नहीं आएगा तो क्या है, पॉइंट लगा के लगा हुआ है ऊपर 0 बढ़ा लो। अब कितना हो गया 2000। 400 पहाड़े में 2000 आता है, कितनी बार 5 बार, क्योंकि 5 चौक 20 और 2 0 आ गए, ये पूरा पूरा कैंसिल हो गया। तो 329/400 बराबर हो गया 0.8225। बस ये संख्या यहीं रुक गई तो क्या हो गया शांत। ये संख्या यहीं रुक गई है तो शांत हो गई। इस संख्या को आप ऐसे भी लिख सकते हो, ये 12 का मतलब होता है फिर दोबारा यही होगा, मतलब 0.18 18 18 इस टाइप से आपकी चलती रहेगी ये वाली संख्या। और ये है आपका, इसके भी ऊपर आप बार लगा सकते हो, इसको भी ऐसे ही 0.230769, फिर आएगा 230769, इस टाइप से आपकी बढ़ती रहेगी। देखो ये संख्या दोबारा बढ़ गई है, वही संख्या आगे बढ़ गई, तो ये है। चलिए अगला क्वेश्चन कराते हैं इसका। चलिए इसका अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या रखा है। क्वेश्चन तो काफी लंबा है, मैं आपको शॉर्ट फॉर्म लिख के बताता हूँ क्या रखा है क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 2 है आपका, वो 1 के खंड रखे थे, अंदर कितने 6 खंड रखे थे। अब दे रखा है 1/7, 1/7 का मान दे रखा है 0.142857, 0.142857। वास्तव में लंबा भाग दिए बिना, मतलब भाग में लंबी नहीं देनी है, ये बता सकते हैं कि 2/3 बता सकते हैं कि 2/7, 3/7, 4/7, 5/7, 6/7 के दशमलव प्रसार क्या है। बस ये बताना है आपको कि 1/7 बराबर 0.142857। अगर बगैर लंबी भाग किए बिना, ज़्यादा से ज़्यादा जिसे हम भाग कर रहे थे काफ़ी लंबी बैठ रही थी, ये बगैर क्या है
बता सकते हैं कि 2/7 का मान 3/7, 4/7, 5/7 और 6/7 इन 5 के 5 का आपको मतलब सॉल्व करके बताना है कि इनका मान क्या आएगा। तो आपको पता है कितना है 2/7। क्या मैं इसे ऐसे लिख सकता हूँ 2 गुणा 1/7। बात तो वही है, 2 की गुणा 2 में 1 में करेंगे 7 आ जाएगा नीचे, 2 ही गाना 2 और 2/7 तो वही आ जाएगा। तो 2/7। अब आपको पता है 2 तो ये ऐसे आ गया और 1/7 का मान कितना दे रखा, ये दे रखा 0.142857। बस आपको 2 की मल्टीप्लाई करनी है, 2 की गुणा करनी है इसमें बस कर दो। देखो एक संख्या तो आप ऐसे कर सकते हो, 2 सत्ते 14 का 4 हासिल लगा 1, 2 पंजे 10 और 1 हासिल लगा 11 हासिल लगा 1, 2 अट्ठे 16 और 1 हासिल लगा 17 हासिल लगा 1, 2 दूनी 4 और 1 5, 2 चौक 8 और 2 एक ना 2 और 0.0 ऐसे आ गया। तो ये आ गया आपका पहले का आंसर। ऐसे ही दूसरा है 3/7, इसे लिख सकते हैं 3 इंटू 1/7। अब कितना है 3 गुणा 1/7 का मान कितना 0.142857। अब इसकी गुणा कर दो ऐसे ही 3 की गुणा करो, 3 सत्ते 21 का 1 हासिल लगे 2, 3 पंजे 15, 15 2 17 का 7 हासिल लगा 1, 3 अट्ठे 24, 24 और 1 25 का 5 हासिल लगे 2, 3 दूनी 6, 6 और 2 8 और 3 चौक 12, 12 का 2 हासिल लगा 1, 3 ही का ना 3 और 1 4 और 0.0 ऐसे आ गया। ये हो गया इसका आंसर। अगला है 4/7, 4 इंटू 1/7 0.142857। अब इसकी गुणा कर दो, 4 पंजे 20 का 57 है अभी, 4 सत्ते 28 का 8 हासिल लगे 2, 4 पंजे 20 और 2 22 का 2 हासिल लगा 2, 8 4 अट्ठे 32 और 2 34 का 4 हासिल लगे 3, 4 दूनी 8, 8 3 11 का 1 हासिल लगा 1, 4 6 16 और 17 का 7 हासिल लगा 1, 4 1 4 और 1 5। तो ये आ गया। ठीक है, अगला है आपका 5/7, 5 इंटू 1/7, 5 इंटू 1/7 का मान 0.142857। तो 5 गुणा कर दो, 5 सत्ते 35 का 5 ऐसे लगे 3, 5 पंजे 25 और 3 28 का 8 ऐसे लगे 2, 5 अट्ठे 40, 40 और 2 42 का 2 हासिल लगे 4, 5 दूनी 10 और 4 14 का 4 हासिल लगा 1, 4 पंजे 20 और 1 21 का 1 हासिल लगे 2, 4 5 का 5 और 2 7। 0.0 आपका चल गया है, ये आ गया। अब आपका 6/7, 6 गुणा 1/7, 6 गुणा 0.142857। अब आपको इसकी गुणा करके बतानी है कि इसकी गुणा करें कितना आ रहा है। अब देखो आपके सामने ये कराया हमने 2 3 4 5 6, इसके आगे कोई और संख्या भी होती है 7 8 9, तो ऐसे ही सबको करते हैं। अब आपको ऐसे ही करना है। इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में लिख के बताओ कि इसका आंसर कितना आ रहा है। और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन बटन को दबा दीजिए ताकि हमारी नेक्स्ट वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुंच जाए।